मतिः प्राज्ञो भ्रातुः प्रियाहिते रतः। सुग्रीव! गौतम! प्रतिसारब्धो जगं भवनं कपिः शक्रपाणासन्। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। वानरराज सुग्रीव! लक्ष्मण भैया, वानरराज सुग्रीव! कहाँ हो? लक्ष्मण भैया का क्रोध तो शेषनाग जैसा है। यदि इनके क्रोध के समक्ष कोई आया तो नहीं, किंतु एक व्यक्ति है जिनके समक्ष मर्यादा और सम्मान के कारण भैया लक्ष्मण का क्रोध शांत हो सकता है। महाराज, आप यहां पर प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्र आया। लक्ष्मण जी, वानरराज कहाँ है? आप इतने क्रोधित? सुग्रीव कहाँ है? दशरथ नंदन लक्ष्मण, आपका स्वागत है। मैं यहाँ अयोध्या का राजकुमार बनकर आपसे स्वागत ग्रहण करने नहीं आया हूँ वानरराज। श्री राम का दूत बनकर आपको चेतावनी देने आया हूँ। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर जो वचन लिए गए थे उनका स्मरण कराने आया हूँ। वर्षा ऋतु को बीते 3 दिन हो चुके हैं, अब तक आपकी किष्किंधा से कोई संदेश क्यों नहीं आया है? मैं उसी सोच में था कि आगे की तैयारी कैसे की जाए। आपकी तैयारी की गंध तो यहां तक आ रही है मुझे वानरराज। अपना स्वार्थ क्या सिद्ध हुआ? आपने तो अपने ही दिए हुए वचन से मुख मोड़ लिया। ये राज सुख, स्त्री सुख और भोग में इतने अधिक विलासित हो गए आप कि मेरे भैया श्री राम को दिया हुआ वचन तक स्मरण नहीं है आपको। बोलिए मत वानरराज। आपके प्राण, ये सिंहासन और जो बचा खुचा मान है ना, ये सब यदि आपके पास शेष है तो वो मेरे भैया श्री राम के कारण ही है। यदि मेरे भैया एक बाण से दर दर भटकते वानर को किष्किंधा का महाराज बना सकते हैं, तो दूसरे बाण से आपके प्राण भी हर सकते हैं वो। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस छलावे में तो मत रहना कि मेरे भैया आप पर निर्भर है। श्री राम तो वो बल है जो यदि चाहे तो रावण समेत उसकी समस्त राक्षस सेना को अकेले ही निर्बल कर सकते हैं। अभिमा को खोजने के लिए हम दोनों भाई ही पर्याप्त हैं वानरराज। यदि मेरे भैया का आदेश नहीं होता ना, तो मेरे भैया को दिए हुए वचन की अवहेलना और उन्हें ये कष्ट पहुंचाने के दंड स्वरूप अब तक आपको पर्याप्त दंड चुका होता है। आपके सौम्य मुख पर क्रोध के वचन शोभा नहीं देते कुमार। शांत हो जाइए।
प्रणाम देवी तारा। परंतु वानर राज सुग्रीव ने जो मेरे भैया के साथ किया है, क्या वो उन्हें शोभा देता है? श्री राम को भूल जाए, ये साहस कोई नहीं कर सकता। जिनके कारण वानर प्रजा में प्राण है, उन्हें भला कोई कैसे दुख पहुंचा सकता है? हाँ, महाराज सुग्रीव से अवश्य भूल हुई है। उन्हें वर्षा ऋतु के अंत होने का ध्यान नहीं रहा, किंतु वो कृतज्ञ नहीं है कुमार। यदि भोर का भूला संध्या को वापस घर आ जाए तो उसे अवसर दिया जाता है, दंड नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दें। क्षमा वो करता है जिसके प्रति अपराध किया गया हो। वचन श्री राम का तोड़ा है तो क्षमा भी श्री राम से ही आकर मांगो। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भोग विलास के मद में बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे प्रभु। मैं पापी हूं, दंड का भागी हूं मैं। उठो मित्र, मित्र का स्थान चरणों में नहीं भुजाओं में है। मत कहिए मुझे मित्र, मैं आपकी मित्रता के योग्य नहीं प्रभु। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर माता सीता को खोजने का वचन दिया था मैंने, और मैं वो भी भूल गया। आपके यश्रु आपके प्रायश्चित के साक्षी हैं। मुझे प्रसन्नता है मित्र कि आपको आपके भूल का आभास हुआ, और दुख इस बात का नहीं है कि आपने मुझे दिया वचन नहीं निभाया, बल्कि इस बात का है कि एक राजा का यूं विलास में बह जाना राजा और उसकी प्रजा दोनों के लिए घातक है। प्रभु, मैं वर्षा ऋतु की समाप्ति की अवधि से चूक जरूर गया था, किंतु अब मैं अपने वचन से विमुख नहीं होऊंगा। आइए श्री राम, देखिए सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ आया है। ये वानरों का महासागर आपकी सहायता के लिए तत्पर है प्रभु। ये माता सीता को खोजने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं वानरों को नहीं, आपको देख रहा हूं मित्र। आज आपकी वाणी और शैली में वो विश्वास, वो उत्साह नहीं है जो 4 मास से पूर्व था। कहां है वो मित्र सुग्रीव जिसका संकल्प पर्वत से दृढ़ था? मित्र, मुझे ये तो ज्ञात है कि आप मुझे दिया वचन भूले नहीं हैं, किंतु ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने आपके मन को इतना व्यथित कर दिया है? आप मेरे मन की दुविधा को मेरे तन की भागीमा से समझ गए। हृदय में शंका घर कर गई है प्रभु। ऐसा फंसा हूं कि निकलने का कोई मार्ग ही नजर नहीं आ रहा।
वर्षा ऋतु के प्रारंभ में मैंने कई वानरों से मंत्रणा की और यह आभास हुआ कहीं ना कहीं सबके हृदय में एक भय, एक अविश्वास है। मेरा तात्पर्य है कि हम जो हैं वो वानर हैं और जिसके विरुद्ध खड़े हैं ना, वो 10 दिशाओं का स्वामी लंकेश है, जिसका दास स्वयं काल और 9 ग्रह हैं। मुझे विश्वास है कि हनुमान जी माता सीता को ढूंढ ही लेंगे, किंतु प्रभु उसके पश्चात क्या? यदि हमने माता सीता को खोज भी लिया तो रावण का सामना हम कैसे करेंगे? क्या आप सबको भी यही भय है? महाराज सुग्रीव की शंका उचित है श्रीराम। अब भला वानर सेना और राक्षस सेना में क्या समानता? युद्ध और मित्रता समान बलशालियों में होती है श्रीराम। जो शक्ति में समान हो उसमें कभी युद्ध होता ही नहीं है। समान लोगों में तो केवल व्यापार की संधि होती है, और आप सभी अपने जीवन में पहली बार नहीं कर रहे हैं। आप तो अपने जीवन में यह सब कर चुके हैं। वन में कोई नरभक्षी सिंह, कोई हिंसक बाघ यदि आपके घरों पर आक्रमण कर दे तो आप ये सोचकर मौन नहीं होते कि वो आपसे अधिक शक्तिशाली है, बल्कि उनके आक्रमण का डट कर उत्तर देते हैं। पर रावण से हम क्यों युद्ध करें? उसने हमारा कोई अनिष्ट नहीं किया है। सर्प डसने से पूर्व चेतावनी नहीं देता। रावण वन की वो अग्नि है जिसने आज मेरा घर जलाया है और कल आपके घर तक पहुंचेगी। वर्षा ऋतु के पूर्व हम अन्न और भोजन का भंडार करते हैं, स्वयं को आने वाले संकट से बचाने के लिए। इस भविष्य का सबसे बड़ा संकट रावण है, पाप की वो ज्वाला जिसे केवल युद्ध से परास्त किया जा सकता है। इसलिए नहीं कि रावण ने मेरी सीता का हरण किया, बल्कि इसलिए कि भविष्य में कोई भी अपने बल का प्रयोग करके आपकी माता, आपकी पत्नी या आपकी पुत्री का हरण ना कर सके। युद्ध घृणा और शत्रुता के लिए लड़ा जाता है, परंतु यह युद्ध लड़ा जाना चाहिए प्रेम के लिए, मित्रता के लिए। जुड़िए इस सेना से। नर और वानर मिलकर पाप की उस लंका को ध्वस्त कर सकते हैं। और सिद्ध कीजिए कि वानर के पग केवल वृक्षों पर चढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सीता को ढूंढने के लिए, समस्त आर्यवर्त को नाप लेने में और अधर्म को कुचलने के लिए भी सज्ज है। रावण के पास यदि अपार बल और शक्ति है तो आपकी गति और युक्ति का भी कोई तोड़ नहीं। आपके पास वो निश्चय है जिसे ना प्रकृति की बाधा तोड़ सकती है और ना ही शत्रु का भय। आपके पास आपका मित्र है,
आपका सखा राम है, तो कहिए, क्या आप सब देंगे मेरा साथ? यह समय है स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का उस संसार के समक्ष जो आपको हीन मानता है, मरकट कहता है। पर मैं आपको विवश नहीं करूंगा कि मैंने वानर राज की सहायता की है, तो आपको भी करनी पड़ेगी। यदि रावण के भय के कारण आपके मन में संदेह है तो मत जाइए, पर यदि आप में से कोई भी मेरे भय से यहां है तो मैं अभी इसी क्षण आपको इस भय से मुक्त करता हूं। लौट जाइए, क्योंकि आपके समक्ष बाली का वध करने वाला वनवासी नहीं खड़ा, आपके समक्ष अयोध्या का युवराज नहीं खड़ा, आपके समक्ष खड़ा है एक मित्र जो अधर्म का संहार करने हेतु अपने वानर मित्रों की सहायता चाहता है। इस युद्ध में, इस प्रयाग में केवल वो आए जिसे अपने भय से लड़ना है, जो अपने भीतर के भय को मारना चाहता है। मैं दूंगा आपका साथ। आपके धर्म और नीति ने मुझे उचित मार्ग दिखाया है। आपके पराक्रम की कथाओं ने हमें निडर बनाया है। वचन देता हूं श्री राम, यदि 1 माह के भीतर माता सीता को नहीं खोज पाया तो आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। हाँ श्री राम, हम भी आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं प्रभु। हम आपके साथ हैं। आपके शब्दों ने हमारे मन के हर भय, हर संदेह को समाप्त कर दिया है। हम सब आपके साथ हैं श्री राम। हम सब आपके साथ हैं श्री राम। तो भय के बीच वन में छिपकर रहने वालों का अंत हुआ। बताइए कौन है आप? क्या है आपका परिचय? भय के लिए भयंकर हैं। हम राम के रुद्र हैं। शंकर है हम। जय श्री राम। 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 खोज की यात्रा आरंभ करते हैं। युद्धपति विनत, आप अपने दल का नेतृत्व करते हुए पूर्व दिशा में जाएंगे। मार्ग में जितने भी वानर साथी मिले, सबको इस महायुद्ध में सम्मिलित होने का मेरा आदेश देंगे और उन्हें प्रशिक्षण के लिए यहां भेजेंगे। मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से निभाऊंगा।
आज्ञा दीजिए प्रभु। महाबली अचिस्मल और अजीरमल, आप दोनों भाई पश्चिम में जा रहे दल का नेतृत्व करेंगे। वर्षल महाबल, आप अपने दल को लेकर उत्तर की ओर जाएंगे। किंतु महाराज सुग्रीव, रावण देवी सीता का हरण कर उत्तर में नहीं ले गया होगा, क्योंकि अयोध्या उत्तर में ही तो है। रावण जैसे मायावी असुरों की कपट लीला, अस्त और अंत हमारी समझ से परे है। हमें हर ओर, हर दिशा में खोज करनी होगी।